पॉलिनोमियल्स। पॉलिनोमियल्स में आज हम टॉपिक देखेंगे वैल्यू ऑफ पॉलिनोमियल्स। वैल्यू ऑफ पॉलिनोमियल्स। फॉर एग्जाम्पल पॉलिनोमियल, एक मैं यहाँ पे एग्जाम्पल ले रही हूं पॉलिनोमियल का। लाइक ये है इक्वेशन ऑफ पॉलिनोमियल 2x² प्लस 5x। अच्छा, पॉलिनोमियल है, पॉलिनोमियल के लिए यहाँ पे मुझे ये एग्जाम्पल दिया गया है। सपोज 2x² प्लस 5x प्लस 3। तो वैल्यू ऑफ पॉलिनोमियल कैसे फाइंड किया जाता है? तो व्हेन वेरिएबल ऑफ पॉलिनोमियल, वेरिएबल ऑफ पॉलिनोमियल कौन से वेरिएबल्स है? अदर देन डिजिट, जो ये अल्फाबेट्स है, इन अल्फाबेट्स को कहा जाता है वेरिएबल्स। और इन वेरिएबल्स को जब इन नंबर से चेंज किया जाता है देन वी गेट वैल्यू ऑफ पॉलिनोमियल्स। व्हेन variable of polynomial is replaced by number then we get value of polynomial। तो अगर आपको एग्जांपल दिया है और फाइंड करने के लिए कहा गया है फाइंड द वैल्यू ऑफ पॉलिनोमियल, देन फर्स्ट रिमेंबर वी हैव टू राइट एज पॉलिनोमियल ऑफ x। कौन सा वेरिएबल है इस पॉलिनोमियल में? x इज अ वेरिएबल। सो पॉलिनोमियल x इज इक्वल टू, जो इक्वेशन दिया हुआ है उसे हम एज इट इज लिखेंगे 2x² प्लस 5x प्लस 3। तो पॉलिनोमियल को लिखने का एक पैटर्न है और वो पैटर्न है पॉलिनोमियल ऑफ x इज इक्वल टू, और इसे रीड कैसे किया जाता है? p ऑफ x। क्या कहेंगे इसे? p ऑफ x। सो p ऑफ x इज इक्वल टू 2x² प्लस 5x प्लस 3। यहां पे हमें कहा गया है फाइंड द वैल्यू ऑफ पॉलिनोमियल। तो मैंने आपको क्या बताया? वैल्यू ऑफ पॉलिनोमियल कैसे फाइंड करेंगे? अगर दिए हुए वेरिएबल को नंबर से चेंज किया तो हमें वैल्यू मिल जाएगी उस पॉलिनोमियल को, नोमियल की। तो यहाँ पे हमें क्वेश्चन में ही पॉलिनोमियल के साथ x की प्लेस पे आपको कौन सा नंबर सब्स्टिट्यूट करना है वो भी दिया जाता है। सो सपोज x इज इक्वल टू 2 दिया है, x इज इक्वल टू 2। देन हाउ टू स्टार्ट? फर्स्ट राइट p ऑफ x इज इक्वल टू 2x² प्लस 5x प्लस 3। नाउ रिप्लेस x, एवरी x, लेफ्ट हैंड साइड का x भी और राइट हैंड साइड का x भी चेंज करना है। सो p ऑफ x की वैल्यू क्या है? 2। तो x को 2 से रिप्लेस करो। सो p ऑफ 2 इज इक्वल टू 2x² है, तो x की प्लेस पे 2 आ जाएगा और इसका स्क्वायर हो गया, प्लस 5 विल रिमेन्स एज इट इज, और x क्या है? 2 है। पुट 2 इन द प्लेस ऑफ x प्लस 3 इज इक्वल टू 2 का स्क्वायर 4, लेकिन ये 2 इस 2 स्क्वायर को मल्टीप्लाइज में है, तो इन 2 स्क्वायर हो गया 4 प्लस 5 2 10 प्लस 3 इज इक्वल टू 2 4 8 प्लस 10 प्लस 3 13 इज इक्वल टू 8 प्लस 13 इज 21 and this is the value of polynomial। ये जस्ट मैंने आपको एक एग्जाम्पल दिया हुआ है। अभी सबसे पहले हम सॉल्व एग्जाम्पल करेंगे। इसे अगर आपको लिखना है तो आप लिख लीजिए, राइट डाउन। चलिए सॉल्व एग्जाम्पल देखते हैं। Solved example, page number 47.
पेज 47. Find the value of the polynomial p of x. यहाँ पे हमें क्वेश्चन में ही p of x दिया हुआ है, अगर नहीं दिया रहेगा तो आपको लिखना जरूरी है. इट्स नेसेसरी. एग्जाम्पल नंबर 1, p of x is equal to 2x square minus 3x plus 5 for x is equal to 2. It means replace x by 2. So polynomial हमने लिख लिया है. Put x is equal to 2. ये तो क्वेश्चन है, तो मैं यहाँ पे क्वेश्चन में डायरेक्ट आंसर लिख रही हूँ. Put x, पहले पॉलिनोमियल को लिखना है. Then put x is equal to 2. Therefore p of x रिप्लेस हो जाएगा 2 से, इज इक्वल टू 2. x रिप्लेस हो जाएगा 2 से, 2 स्क्वायर माइनस 3 इंटू एक्स विच इज 2 प्लस 5 इज इक्वल टू 2 और 2 का स्क्वायर जो मल्टीप्लाइज में है 2 इंटू 4 माइनस 3 2 जा 6 प्लस 5 is equal to 2 4 जा 8 माइनस 6 प्लस 5. 8 माइनस 6 2. ग्रेटर नंबर साइन, पहले मैं इसे आप कैसे भी माइनस करिए, आप 8 प्लस 5 करिए, पहले प्लस प्लस साइन वाले ऐड कर दीजिए और फिर माइनस करिए. आपको जैसे करना है प्लस माइनस वैसे आप कर सकते हैं. तो 8 माइनस 6 रिमेनिंग वैल्यू इज 2 और फिर 2 प्लस 5 अगर यहाँ पे करेंगे तो आंसर मिल जाएगा 7. 2 प्लस 5 इज इक्वल टू 7 एंड देयरफॉर p of 2 is equal to 7 is our answer. Now question number 2. Example 2 करते हैं. Find the value of, मैं डायरेक्ट क्वेश्चन लिख रही हूँ. एग्जाम्पल 2, p of y इज इक्वल टू, अभी देखिए वेरिएबल कौन सा है, y है. कोई भी अल्फाबेट दिया जा सकता है, a m x, a से लेके z तक कोई भी अल्फाबेट दिया जा सकता है. जरूरी नहीं है कि हमेशा x ही आएगा. y a m n p q कोई भी अल्फाबेट आ सकता है. p of y इज इक्वल टू 2y क्यूब माइनस 2y प्लस रूट 7 और x की वैल्यू क्या दी हुई है, सॉरी y की वैल्यू दी हुई है -2. सो वी विल राइट पुट y इज इक्वल टू -2. सो p और रिप्लेस y बाय -2 इज इक्वल टू 2 इंटू y. y इज -2 लेकिन इट इज क्यूब. -2 का क्यूब माइनस 2, y को रिप्लेस करते हैं बाय -2 प्लस रूट 7 नाउ इज इक्वल टू 2 इंटू, और अभी ये -2 का क्यूब जो है वो रफ में करके देखना. ठीक है, देखिए -2 इंटू -2 इंटू -2 है. 2 2 जा 4 हो गया, माइनस माइनस प्लस 4, लेकिन अभी भी और एक -2 से हमें मल्टीप्लाई करना है तो 4 2 जा 8 हो गया, लेकिन प्लस माइनस ये आ जाएगा माइनस. तो हमेशा ध्यान रखिए अगर कोई भी इंडेक्स ऑड नंबर होता है, कभी अगर जिस टर्म का आप क्यूब करने जा रहे हैं या किसी भी टर्म का या किसी भी नंबर का, लेकिन वो नंबर अगर नेगेटिव है, नेगेटिव नंबर ले, कभी यहाँ पे हमें 2 दिया हुआ है, इस नेगेटिव नंबर का इंडेक्स अगर ऑड, कोई भी ऑड नंबर 5 3 7 9
अगर होते हैं तो उनका जो मल्टीप्लीकेशन आता है तो वो नेगेटिव ही आता है। और इवन नंबर्स का अगर इंडेक्स है, ये जो टर्म है नेगेटिव नंबर्स का इंडेक्स अगर इवन नंबर है तो आने वाला आंसर हमारा पॉजिटिव आता है, मतलब प्लस में आता है। या अगर ध्यान में नहीं रहेगा तो बेटर है आप ऐसे सॉल्व करके देख सकते हैं। हमें -2 का क्यूब मतलब 3 टाइम्स -2 को मल्टीप्लाई करना है, तो -2 इंटू -2 इंटू -2, तो 2 2 जा 4, माइनस माइनस प्लस 4 इंटू -2 को मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो गया 4 2 जा 8 प्लस माइनस माइनस। यहाँ पे गड़बड़ नहीं करना है, नहीं तो पूरा आंसर आपको लगेगा अरे मैंने क्या कर दिया। सिर्फ साइन की वजह से आपकी गड़बड़ हो सकती है, तो साइन पे हमेशा ध्यान देना है। इसे आपको लिखना है तो लिख लीजिए। तो हमें आंसर यहाँ पे मिल रहा है -8, तो क्यूब मिल गया -8। नाउ माइनस माइनस प्लस हो गया, माइनस माइनस प्लस 2 2 जा 4 प्लस √7 इज इक्वल टू 2 8 जा 16 माइनस 16 प्लस 4 प्लस √7 इज इक्वल टू -16, 6 माइनस 4 इज 2, 12 ग्रेटर नंबर साइन प्लस √7। अभी देखिए -12 है प्लस √7 है, इसको और आगे हम एक्सपांड या सॉल्व नहीं कर सकते हैं, तो यही हमारा आंसर है। राइट डाउन। क्वेश्चन नंबर 3, इफ p of x is equal to 2x square minus x cube plus x plus 2, then put p of 0 दिया हुआ है, मतलब ये क्या है, तो यहाँ पे हमें x की वैल्यू 0 दी गई है। आपको ब्रैकेट में यहीं पे दिया हुआ है p of 0, तो आपको क्या करना है, x को 0 से रिप्लेस करना है। x को 0 से रिप्लेस करेंगे, सो वी विल राइट पुट x is equal to 0, therefore p of 0 is equal to 2। x को रिप्लेस करेंगे 0 से, तो ये हो गया 0 स्क्वायर माइनस 0 क्यूब प्लस 0 प्लस 2 इज इक्वल टू 2 इंटू 0 का स्क्वायर 0 ही होगा, माइनस 0 क्यूब 0 प्लस 0 गया प्लस 2 इज इक्वल टू 2 इंटू 0 ही होगा, प्लस अभी -0 माइनस 0 ही है, सो प्लस 2, एंड देयरफॉर फाइनल आंसर इज 0 प्लस 2 इज आवर आंसर। एंड फाइनली लिखना देयरफॉर p of 0 इज इक्वल टू 2, p of 0 इज इक्वल टू 2। राइट डाउन। चलिए क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 थोड़ा सा डिफरेंट है। ध्यान से रीड करिए। देखिए क्या दिया है 4th क्वेश्चन में, इफ द वैल्यू ऑफ द पॉलिनोमियल m² माइनस am प्लस 7 फॉर m इज इक्वल टू -1 इज 10 दिया है, मतलब यहां पे हमें वैल्यू ऑफ द पॉलिनोमियल गिवन है, और वैल्यू ऑफ द पॉलिनोमियल गिवन, वैल्यू ऑफ पॉलिनोमियल इज इक्वल टू 10, देयरफॉर पॉलिनोमियल p ऑफ m की वैल्यू, p ऑफ m वेरिएबल है,
तो P ऑफ M इज इक्वल टू 10। आंसर हमें पहले ही दिया हुआ है, लेकिन जो A की वैल्यू फाइंड क्या करना है, A की वैल्यू फाइंड करनी है। तो यहाँ पे हमें किस तरह से सम को सॉल्व करना है, एज इट इज, जैसे हम पहले सम सॉल्व करते थे वैसे ही सॉल्व करना है। सी पॉलिनोमियल इज m स्क्वायर P ऑफ M इज इक्वल टू m स्क्वायर माइनस am प्लस 7, यह है हमारा पॉलिनोमियल। नाउ पुट m इज इक्वल टू -1, देयरफॉर p ऑफ m मतलब -1 इज इक्वल टू, p ऑफ -1 इज इक्वल टू, m की वैल्यू चेंज हो जाएगी -1 स्क्वायर माइनस a इंटू m इज -1 प्लस 7। नाउ सी, यहाँ पे हमें पॉलिनोमियल की वैल्यू क्या दी हुई है, 10 इज गिवन, और m की वैल्यू क्या है, m की वैल्यू क्या है, -1। तो p ऑफ -1 की वैल्यू पहले से हमारे पास अवेलेबल है। तो जब भी आप ये सम सॉल्व करोगे तो ये 2 लाइंस आपको इस सम में पहले लिखने हैं। जब भी हमें वैल्यू अगर दी हुई रहेगी तो देन वी विल राइट फर्स्ट गिवन वैल्यू ऑफ पॉलिनोमियल इज इक्वल टू 10, दैट इज p ऑफ -1 इज इक्वल टू 10। तो p ऑफ -1 की प्लेस पे हम पुट करेंगे 10 इज इक्वल टू -1 का स्क्वायर। देखिए -1 इंटू -1, 1 1 जा 1, माइनस प्लस 1, सो यहाँ पे हो गया 1 माइनस प्लस a इंटू 1, इट मीन्स a 1 जा a प्लस 7, therefore 10 is equal to 7 plus 8 plus 8, therefore अभी ये जो 8 है राइट हैंड साइड में, इसे हम लेंगे लेफ्ट हैंड साइड में, तो ये हो जाएगा 10 माइनस 8 इज इक्वल टू 8, एंड therefore a is equal to 10 minus 8, आंसर इज 2। तो ये मिल गया हमें a की, यहाँ पे हमें a की वैल्यू मिल गई। फाइंड क्या करना था, फाइंड द वैल्यू ऑफ a, एंड देयरफॉर वैल्यू ऑफ a is 2, वैल्यू ऑफ a is 2, राइट डाउन। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 सॉल्व कर, अच्छा कंप्लीट हो गए सॉल्व एग्जाम्पल। अभी हम स्टार्ट करेंगे प्रैक्टिस सेट 3.4। पहले इसे लिख लीजिए, राइट डाउन।